बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सब लोगों के आने का। आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एजुकेशन के हवाले से, जिस तरह आपको पता है कि कोविड है, सिचुएशन टाइट है। अभी तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन्स हुए, तकलीफ़ हुई, मैं समझता हूँ हर सेक्टर ने सफ़र किया कोविड में, लेकिन एज एजुकेशन मिनिस्टर अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा सफ़र एजुकेशन सेक्टर ने किया और पूरी दुनिया में किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। उसके साथ साथ आप लोगों ने देखा जैसे हालात बेहतर हुए, हमने स्टैगर जहाँ पे हालात 5% से परसेंटेज कोविड की कम थी तो हमने वहाँ पे स्कूल्स खोल दिए स्टैगर हो के तरीक़ेकार से। और जैसी जो ज़िले में 5% से कम होते जा रहे हैं वहाँ पे हम स्कूल खोलते जा रहे हैं। अभी चूँकि एग्ज़ाम्स भी हमने लेने हैं और जो हमने कहा भी है, मिनिस्टर्स की जो कमेटी है आज 4 बजे उस पर मीटिंग भी है, तो वो भी आपके साथ फिर बाद में वो डिटेल शेयर करेंगे एग्ज़ाम के हवाले से। लेकिन अभी तक राइट नाउ टिल नाउ हमने ये डिसाइड किया हुआ है, जो पुराना हमारा डिसीजन है। ऑब्वियसली जब सारे मिनिस्टर्स बैठ के उस पर कंसेंसस डेवलप होगा तो शायद उसमें चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन हम प्लान किया हुआ है कि हम 10th और 12th का हम एग्ज़ाम लें और 23 जून को हमने कहा है कि कर दें। असद उमर साहब और उनकी टीम का मैंने उनको खुसूसी शुक्रिया अदा करूं। मैंने उनसे बात की थी, टेक्स्ट किया था कि 10वीं और 12वीं की अगर आप हमें इजाज़त दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बच्चों की तैयारी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो देव बीन काइंड इनफ, ऑब्वियसली वो हेल्थ स्टेटिस्टिक्स को उसको देखते हैं, तो वो हमने स्टैगर करके पूरे सूबे में 10वीं और 12वीं जमात के लिए हमने क्लासेस खोल दी हैं। स्कूल्स भी 6 को तो टोटल खुल जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन देखते हुए कि जी 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स हैं आज शायद कंसिडरेशन में 9, 10th, 11, 12 के हो, लेकिन हम जहन में 9, 10, 11, 12 ही रख रहे हैं। हमने एक क्लासेस खोलने के साथ साथ हम गवर्नमेंट ये ऑप्शंस चेक कर रही है कि और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में, एग्ज़ाम की तैयारी में वो मुस्तफ़ीद हों, उससे उनको फ़ायदा हो। और क्योंकि हर बच्चा ट्यूशन भी नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बच्चा टेक्नोलॉजी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे ज़्यादातर बच्चे फाइनेंशियली कमज़ोर बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो लेकिन पूरे सूबे को देखते हुए, इनकी ज़रूरियात को देखते हुए हमने आज नून जो एक कंपनी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ाई को से बच्चों को मुस्तफ़ीद करती है, बच्चों को ट्रेन करती है, वो टीचर हायरिंग करते हैं और फिर उसी कंटेंट को वो पढ़ाते हैं जहाँ लोकल वो पढ़ाया जाता है। तो हमारी इनके साथ पिछले चंद दिनों से हमारी इनके साथ मीटिंग्स हुई, डिलिब्रेशन हुई, डिस्कशन हुई और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारी क्लासेस खोलने के साथ साथ इस 1-2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते या महीना जो भी है जब तक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हम एक एडिशनल कौन सी चीज़ हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे उनको पढ़ाई में आसानी पैदा हो सकती है और पढ़ाई वो बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें नून ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने हमें बड़ा अच्छा, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। एक तो ये है कि ये ग्लोबल इनकी हर जगह पे प्रेजेंस है, तो बड़ी कंपनी है। जो ये हमारे लिए काम कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट की कोई कॉस्ट नहीं है, ना हमारी कोई फैसिलिटी यूज़ होगी, ना हमारे पैसे लग रहे हैं। सब कुछ ये करेंगे, हम इनको सिर्फ सपोर्ट करेंगे, हम इनको हेल्प कर रहे हैं कि हमारा कौन सा कंटेंट है, जो हमने करिकुलम है, जो हमने कट शॉर्ट करके एग्ज़ाम के लिए तैयार किया है, जिसमें बच्चों से एग्ज़ाम लिया जाएगा। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि इन दिनों में बच्चों को उस पे ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई जाए, उसमें बाकायदा लाइव ये टीचर्स हमारे लोकली केपी के टीचर्स होंगे, वो प्राइवेट से भी हो सकते हैं, पब्लिक से, वो इनका एक प्रोसीजर है, उस पर वो ऑनलाइन आते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन ट्रेनिंग टीचिंग करवाएंगे इस सब्जेक्ट्स के ऊपर। और सारे सब्जेक्ट्स पे तो ऑब्वियसली इलेक्टिव्स जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या 5-6 जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसी पे ये उसको पढ़ाएंगे और उसमें उसकी ये ट्रेनिंग करवाएंगे। वो क्लासेस 3 से रात 10 बजे तक होंगी, दोपहर को 3 बजे से शाम 10 बजे तक ये क्लासेस होंगी। तो अगर बच्चा स्कूल भी सुबह जाता है और उसको शाम को ज़रूरत भी है क्लास की या किसी लेक्चर की या किसी सब्जेक्ट की, तो वो नून ऐप डाउनलोड करके उस पे जाके तो बाकायदा लेक्चर ले सकता है। अगर उससे मिस हो जाए तो परमानेंट किसी भी दिन जाके जो इनका है सिस्टम, उस पे वो लेक्चर अवेलेबल होगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनको आज हम
पेशावर बोर्ड के साथ भी बिठा रहे हैं और इनको हम ये भी बता रहे हैं कि बाकायदा आप बच्चों को एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफ़िकली उस पर ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाएं, आप बच्चों को इस पे ट्रेनिंग करवाएं कि एग्ज़ाम्स किस पैटर्न से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, बजाय ये कि उनको 50 चीज़ें समझाने के और वो बड़ा ब्रॉड हो जाए। हम बड़ा नैरो करके फोकस करके बच्चों की ट्रेनिंग नून के ज़रिए और गवर्नमेंट ऑफ केपी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बल्कि हमने आज ऑफिशियली MOU भी साइन करके आपके सामने बैठे हुए हैं। एक और इनकी नून का मैं शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने कमिटमेंट की कि जी जो बच्चे नून से मुस्तफ़ीद होते हैं और अगर उन्होंने बोर्ड में अच्छे ग्रेड्स लिए तो क्योंकि हमारे 8 बोर्ड्स हैं पूरे सूबे में, एग्ज़ामिनेशन बोर्ड्स, तो उसमें 16 बच्चों को, हर बोर्ड में 2 बच्चों को जो टॉप के बच्चे हों, जिसने नून से ट्रेनिंग हासिल की हो और अगर वो बोर्ड में परफॉर्म करें तो ये उसको स्कॉलरशिप देंगे। वो इन कैश नहीं होगा, इन काइंड होगा, और ये उसको गाइड भी करेंगे टैबलेट की फॉर्म में और ट्रेनिंग्स, जो भी गाइडेंस पाथ जो भी होगा वो डिटेल ये बाद में शेयर कर लेंगे। लेकिन वो बच्चे उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप 16 बच्चों को, ग्रेड 10th का जो टॉप का बच्चा होगा हर उसमें जो नून से मुस्तफ़ीद होगा, और ग्रेड 12 का जो बच्चा होगा, अगर 9th और 11th के भी हमने एग्ज़ाम लिए तो उसको भी फिर ये एडिशनल उसमें अगर एग्ज़ाम जिस क्लास के होंगे, फ़िलहाल तो आज तक जो डिसाइडेड है वो 10th और 12th का है, तो 10th और 12th के टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे उसको ये स्कॉलरशिप देंगे इन काइंड। और अगर 9th और 11th हो गया तो फिर 4 क्लासेस को ये देंगे स्कॉलरशिप। हर बोर्ड में तकरीबन 4 टॉप स्टूडेंट्स की बन जाएगी, जिसमें तकरीबन ये 7 लाख रुपए तक उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो एक नई चीज़ है, एक बेहतर चीज़ है। इसके साथ साथ हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। हमारा फोकस है, मेरी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, फिर चीफ मिनिस्टर से भी उसी पर डिस्कशन हुई कि कोई कोविड की वजह से मुश्किलात आई लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी अराइज़ हुई। तो उसको हम देख रहे हैं कि कोविड के ज़रिए की मुश्किलात को देखते हुए टेक्नोलॉजी पे हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमारे तो कोई 34,000 स्कूल हैं तकरीबन, अब सारों में टेक्नोलॉजी नहीं दी जा सकती वन गो में, लेकिन जहाँ पे IT लैब्स हैं या चंद स्कूल हैं जिनको हम फोकस करके हम स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, जहाँ पे हम इंशाल्लाह डिजिटल कंटेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जहाँ पे हम टीचर्स ट्रेनिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी स्कूल के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए टीचर का बेहतर होना, ट्रेन होना, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी समझ ज़्यादा उसको इन्हांस करना, ये इसी से बच्चा मुस्तफ़ीद होगा। टेक्नोलॉजी एक टूल है जिसके ज़रिए वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस जो है वो टीचर का होगा। फ्यूचर में हम टीचर ट्रेनिंग को भी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हर जगह पे कोविड है तो हर जगह पे टीचर को इकट्ठा नहीं कर सकते कि 15, 20, 200 टीचर इकट्ठे हो जाएं ट्रेनिंग करवाएं, तो उनको हम ऑनलाइन कर सकते हैं। टैबलेट का एक कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं इस बजट में कि हम कर सकें। अगर उसको हम ऑब्वियसली जब अप्रूव होगा तो तभी होगा, इस स्टिल अंडर कंसिडरेशन है। 3 अरब रुपए हम फर्नीचर के लिए हमने रखे हुए हैं। तकरीबन 11 से 12 लाख बच्चों को 3 से 4 महीनों के अंदर इंशाल्लाह आने वालों में हम पूरे सूबे में इंशाल्लाह हम बच्चों को फर्नीचर प्रोवाइड करेंगे, ये KG से 12 ग्रेड तक। ये पहली दफ़ा इतना बड़ा तादाद में जो है वन गो में बच्चों को फर्नीचर दिया जाएगा। और हम ये भी प्रपोज़ कर रहे हैं कि आने वाले साल में भी हम 3 अरब रुपए और रखें बच्चों को। अगर आने वाले साल में हमने 3 अरब रुपए और ख़र्च किए फर्नीचर पे, जो 3 अरब तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी कोशिश है कि 95% बच्चा KP में फर्नीचर पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, कोई बच्चा ज़मीन पे ना बैठे। ये हमारा क्योंकि एजुकेशन तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी है। मुश्किलात हैं, हम मानते हैं कि तकलीफ़ें हैं, बड़े सारे वसाइल की लिमिटेशन है, लेकिन हमारा फोकस है। इसके साथ साथ हल्का बस्ता एक्ट हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे ही स्कूल खुलेंगे उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं, इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हम अर्ली एज चाइल्डहुड प्रोग्राम के तहत हमने 1000 EC रूम्स हमने बनाए और वो ऑलरेडी फंक्शन है। आने वाले साल में 2000 हमने और प्रपोज़ किए हैं। वी आर होपफुल ऑब्वियसली फ़ंड को देखते हुए, लेकिन अगर 2000 और हम बनाएंगे, हर साल हम बनाते जाएंगे। ये कच्ची या KG क्लास के जो क्लासरूम्स होते हैं, बड़े कलरफुल ज़बरदस्त
टीचर भी उसमें ट्रेन होते हैं। बच्चे वैसे भी आजकल के दौर के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फैसिलिटी और ज़्यादा कलरफुल और ज़्यादा आसानी से अगर उनको पढ़ाया जाए तो उनकी कैपेसिटी और उनकी जो उनका लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। और जितना हम अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से और ज़्यादा फैसिलिटी देंगे उतना ये मुल्क तरक्की करेगा। तो फोकस हैं, कोशिश है हमारी। तो यही वो चंद चीज़ें हैं कि नून के साथ खैबर पख्तूनख्वा की एजुकेशन, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन मिल के ये प्रोग्राम आज लॉन्च करने जा रही है, बल्कि लॉन्च हो चुका है और तकरीबन 25,000 ऑलरेडी स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। मेरी सारी बच्चों से रिक्वेस्ट होगी जिसके पास भी फैसिलिटी है जो है वो है, अगर कोई अवेल करना चाहे तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के लिए, ताकि वो इम्तिहान की तैयारी में अपने आप को ट्रेन कर सके और इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सके। जी शुक्रिया।